Hi everyone, welcome to Nursing Next Live, your digital coaching Pathshala. I am Chetna, Faculty of Mental Health Nursing, and in this video, I have brought some easy mnemonics to memorize Cluster B personality disorders. Personality disorders, इससे पहले वीडियो में मैंने बात करी थी क्लस्टर A के निमोनिक्स के बारे में, जिससे कि आप उनको इजीली मेमोराइज कर पाओ। इसमें मैं लेकर आई हूं आपके लिए क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। देखो, क्लस्टर बी में 4 पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। कौन से होते हैं? एंटी सोशल होते हैं, हिस्ट्रियोनिक, बॉर्डरलाइन एंड नार्सिसिस्टिक। अब इन चारों को अगर हम चाहें कि भाई कैसे होते हैं ये, तो सबसे पहली बात तो होते हैं कि बहुत ज्यादा ड्रामेबाज होते हैं, बहुत ज्यादा इरेटिक मैनर में बिहेव करते हैं। इरेटिक मतलब अनप्रेडिक्टेबल। आप ये नहीं सोच सकते कि ये कैसे बिहेव करेंगे अगले पल। ओके अगर इन्होंने किसी इवेंट में है, किसी गैदरिंग में है और इन्होंने कोई ड्रेस पहनी है, उस ड्रेस में या तो कुछ लगा हुआ है या प्राइस टैग रह गया है, और अगर कोई इनको बताता है जाके, अगर आप सोचें कि भाई मैं इनको जाके बता दूं, तो यू नेवर नो कि किस तरीके से वो बिहेव करेंगे, आपकी बात को किस तरीके से लेंगे। अच्छा, उनको बड़े थैंकफुल होंगे आपके लिए या एकदम से आप पे गुस्सा कर जाएंगे, यू नेवर नो। तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल तरीके से बिहेव करते हैं, ड्रामेबाज होते हैं। ओके अब बात करते हैं इनके निमोनिक्स के बारे में कि भाई इनको याद कैसे रखना है। कैसे याद रखना है? एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, बैड गाय, वायलेट्स एंड रिस्क। हाँ, यहाँ पे रिस्क में के की जगह सी है क्योंकि यही फिट हो रहा था। ओके तो कैसे याद रखना है? बैड गाय, वायलेट्स एंड रिस्क। क्योंकि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे उनके फीचर्स होते हैं, इसको वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें सम अप होते हैं। कैसे सम अप होते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे बी स्टैंड्स फॉर बिहेव इररिस्पॉन्सिबली। तो जहां पे इनको जिम्मेदारी से बिहेव करना चाहिए, वहां पे ये कैसे बिहेव करते हैं? बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल मैनर में बिहेव करते हैं। ए स्टैंड्स फॉर, अब क्या है, ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। कैसे होते हैं? अग्रेसिव होते हैं, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और तोड़ फोड़ करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। डी का मतलब डिसीटफुलनेस। डिसीटफुलनेस, दूसरों को धोखा देना, इनको इनकी एक फितरत होती है। किसी के साथ पैसे को लेके फ्रॉड कर दिया, किसी के साथ किसी और चीज को लेके फ्रॉड कर दिया, किसी की कोई चीज चुरा ली, या किसी को चीज देनी थी उसमें से आधी दी, थोड़ी रख ली। तो डिसीटफुलनेस, धोखा देना, दूसरों को बेवकूफ बनाना। ओके जी स्टैंड्स फॉर गिल्ट और रिमोर्स। देखो, अगर किसी से कोई गलत काम हो जाता है तो उसके बाद आप बैठ के सोचते हो कि भाई मुझसे ना ये गलत हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, इनमें कोई गिल्ट नहीं होता, कोई रिमोर्स नहीं होता, अपने काम के लिए कोई पछतावा नहीं होता। इन्होंने धोखा कर दिया, किसी का नुकसान हो गया, इनको कोई मतलब नहीं है। वी स्टैंड्स फॉर वायलेट्स द राइट्स ऑफ अदर्स। दूसरों के हक को इनको बिल्कुल भी मानना नहीं होता है, बिल्कुल भी दूसरों के हक को हमेशा ये मारने की कोशिश करते हैं, दूसरों के हक को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आर का मतलब है रिपीटेड अनलॉफुल एक्टिविटीज। ये बार बार, कभी किसी लड़ाई झगड़े में, कभी किसी, कुछ ना कुछ इनका हमेशा कुछ ऐसी चीजें चलती रहती हैं जहां पे ये बार बार किसी ना किसी केस में फंसते रहते हैं या किसी ना किसी लड़ाई झगड़े में फंसते रहेंगे। कभी ट्रैफिक रूल तोड़ दिया, ओवर स्पीडिंग कर दी, किसी ने रोका तो वहां लड़ाई कर ली। रिपीटेड अनलॉफुल एक्टिविटीज, क्योंकि इनको क्या है ना, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने अच्छे नहीं लगते, या कह सकते हैं कि दे डू नॉट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर इनको कोई अच्छी बात बताता है, कोई इन सब चीजों के बारे में टोकता है, तो ये बहुत जल्दी इरिटेबल हो जाते हैं, गुस्सा इनको आ जाता है, चिढ़ जाते हैं, इम्पल्सिव होते हैं। इम्पल्सिव का मतलब क्या होता है कि भाई कुछ भी मन में आया बिना सोचे समझे कर दिया। मेरे मन में आया कि भाई मैं तो बैठी बैठी बोर हो रही हूँ, मैं आज जाती हूँ शॉपिंग पे, अच्छा खासे पैसे खर्च करके आती हूँ। ये मेरा इम्पल्सिव फीलिंग आई, मेरे अंदर एक इम्पल्स आया। अब मैं गई, उठ के पहुंची मार्केट। मार्केट पहुंचे तो मैंने सोचा कि अरे नहीं, अच्छा नहीं है कि इतने पैसे एक साथ खर्च कर दो। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा और सोच के फिर मैंने खर्चा किया।
पर जो इम्पल्सिव लोग होते हैं वो क्या होता है, इम्पल्स आई और बिना सोचे समझे एकदम से एक्ट कर दिया। ओके, एंड एस स्टैंड्स फॉर, ये लोग क्या करते हैं, सेफ्टी, दूसरों की सेफ्टी को रिस्क करते हैं और अपनी को भी। देखो मान लो कि ये लोग कहीं, आप मतलब ड्राइविंग कर रहे हैं तो फैमिली साथ है, पर ये क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, ओवर स्पीड कर रहे हैं, बहुत ही रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, कभी किधर से कट ले रहे हैं, कभी कहीं से ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना ही तो ये खुद की सेफ्टी को सही समझ रहे हैं और ना ही अपने साथ वालों की सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं। सी, अब सी यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स वाले जो लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, उनमें कंडक्ट डिसऑर्डर की हिस्ट्री होती है बिफोर द एज ऑफ 15 ईयर्स। ये जब बच्चे होते हैं, 15 साल से छोटे होते हैं, तो इनमें कंडक्ट डिसऑर्डर की हिस्ट्री होती है, जो कि बाद में जाके एंटी सोशल पीडी का रूप ले लेती है। तो कैसे याद रखेंगे, बैड गाय वायलेट्स एंड रिस्क। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कैसे याद रखेंगे, फॉर एन अननोन पर्सन आई डेवलप फीलिंग्स, फॉर एन अननोन पर्सन आई डेवलप फीलिंग्स। चलो अब देखते हैं कि एफ स्टैंड्स फॉर फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ अबैंडनमेंट। बेसिकली जो ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं, ये इनके अंदर एक फीलिंग होती है कि भाई साथ वाले लोग ना इनको छोड़ के ना चले जाएं, एक डर होता है इनके अंदर, इसलिए ये लोगों पे इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं, इतने क्लिंगी हो जाते हैं, और इनको कोई छोड़ के ना चले जाए उस चीज के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए किसी भी एक्सट्रीम्स तक जा सकते हैं। और इनके अंदर एक हमेशा एक डर होता है कि लोग इनको छोड़ के चले जाएंगे। तो इससे पहले कि वो छोड़ के जाएं, ये मतलब अगर किसी ने इनको, मान लीजिए किसी के साथ इनकी कोई मीटिंग फिक्स थी, अब उस पर्सन ने कोई जेन्युइन रीजन की वजह से, मान लीजिए उसको कोई काम आ गया, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसने इनको फोन करके बोला कि भाई आज नहीं मिल पाएंगे, तो इस चीज को ये सह नहीं पाते हैं, बहुत गुस्सा आ जाता है और किसी भी एक्सट्रीम्स तक जा सकते हैं। क्या पता चले गए उसके घर उसको से लड़ाई झगड़ा करने की, भाई तूने ऐसे कैंसिल क्यों किया मीटिंग। तो फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, और जितना एफर्ट्स लगा सकते हैं उस इमेजिन्ड फियर ऑफ अबैंडनमेंट को बचाने के लिए या फिर एक्चुअल अबैंडनमेंट को बचाने के लिए वो सब करते हैं। ए स्टैंड्स फॉर एंगर आउटबर्स्ट्स। इनके मन की बात नहीं हो रही है तो क्या होगा, एंगर आउटबर्स्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, गुस्से में एक तरह से फूटने वाली चीजें। अच्छा, यू स्टैंड्स फॉर अनस्टेबल। तीन चीजें इनकी लाइफ में बड़ी अनस्टेबल होती हैं। क्या, एक तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इनके इमोशंस, और इनकी सेल्फ इमेज या आइडेंटिटी आप कह सकते हैं। तो बेसिकली इनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, बहुत अनस्टेबल होते हैं, बिल्कुल इंटेंस थोड़े टाइम के लिए, और फिर उसके बाद बिल्कुल ऑपोजिट। आप इनके रिलेशनशिप देखोगे तो ऐसे होते हैं कि एक के साथ ये रिलेशनशिप है तो उसके साथ बिल्कुल जीना मरना, और जितना समय इनको चाहिए उनके साथ पूरा स्पेंड करना चाहते हैं, पर नेक्स्ट मोमेंट या नेक्स्ट डे दे आर जस्ट ऑपोजिट। तो इंटेंस इमोशन, इंटेंस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, थोड़े टाइम के लिए हैं, और फिर ये दूसरे लोगों पे शिफ्ट हो जाते हैं। इमोशंस भी इनके ऐसे ही हैं, सडन मूड स्विंग्स होना, सेल्फ इमेज या सेल्फ आइडेंटिटी अनस्टेबल होना, मतलब इनके गोल्स, लाइफ को लेके इनकी क्या सोच है, आगे जाके क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, इन सब में ये अपने चेंजेस करते रहते हैं। तो दिस इज अनस्टेबल। पी स्टैंड्स फॉर साइकोटिक एपिसोड्स। हम इसको यहाँ पे कहेंगे माइक्रो साइकोटिक एपिसोड्स। तो क्या होता है इनमें, दे मतलब जब एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है, व्हेन दे आर वेरी स्ट्रेसफुल, ठीक है, मान लीजिए किसी ने इनके साथ मीटिंग कैंसिल कर दी, बहुत स्ट्रेसफुल है, तो इनको माइक्रो साइकोटिक एपिसोड्स आते हैं, जिसमें कि डिल्यूजन्स हो सकते हैं, हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। I stands for impulsivity. They are also very impulsive. बिना सोचे समझे लड़ाई झगड़ा करने चले गए कि भाई तूने ऐसे कैसे किया, तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, I've called you so many times and you did not pick up the call. So what they did, they go to that person's house and started fighting, or maybe getting beating that person or doing something. Okay, and where now D stands for, now they are at risk of suicidal behavior also, self harm भी कर सकते हैं। So deliberate
रिकरेंट डेलिबरेट सेल्फ हार्म, मतलब बार बार इनमें सेल्फ हार्म एंड सुसाइडल बिहेवियर्स पाए जाते हैं, सुसाइडल बिहेवियर्स. नाउ देन F stands for chronic feeling of emptiness. ये कैसा फील करते हैं? बहुत अकेला अकेला, बहुत खाली फील करते हैं, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस. इसके लिए, इसी वजह से ये चाहते हैं कि दूसरों पे पूरा डिपेंडेंट और क्लिंगी हो जाता है और कोई इनको छोड़ के नहीं जाए. सो दिस इज ओवरऑल बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको आप कैसे याद रख सकते हो? फॉर एन अननोन पर्सन आई डेवलप फीलिंग्स. आई होप दीज आर बीइंग सो हेल्पफुल फॉर यू ऑल. नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे पास हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स. कैसे याद रखेंगे? कंटिन्यूअसली बिहेविंग एंड पुटिंग एफर्ट्स टू सीक अटेंशन. दूसरों की अटेंशन पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं. ओके, दूसरों की अटेंशन इनको पानी है, कहीं पे भी है, सेंटर ऑफ अटेंशन बनना है. नहीं बने तो क्या हो जाता है? डिस्कम्फर्ट हो जाता है, कंफर्टेबल नहीं रहते, हड़बड़ाने लगते हैं और गुस्सा करने लगते हैं. तो कैसे होते हैं? हम शुरू करते हैं सी से. सी का मतलब दे ऑलवेज वांट टू बी सेंटर ऑफ अटेंशन. कहीं पे भी है, किसी मीटिंग में है, किसी गैदरिंग में है, किसी फंक्शन में है, ये चाहते हैं कि सब लोग इन्हीं को देखें, इन्हीं से बातें करें, इन्हीं के बारे में बातें करें और इन्हीं की तारीफ करें. अच्छा, बी का मतलब क्या है? कैसा बिहेव करते हैं? प्रोवोकेटिव तरीके से बिहेव करते हैं, जस्ट टू सीक अटेंशन. प्रोवोकेटिव कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सेक्सुअली सेडिक्टिव तरीके से बिहेव करते हैं, सो दैट ऑल, जितने भी आसपास के लोग हैं वो सब इन्हीं की तरफ ध्यान दें. पी स्टैंड्स फॉर फिजिकल अपीयरेंस. अपनी फिजिकल अपीयरेंस ये इस तरीके की रखते हैं कि जहां से भी निकले, जहां भी खड़े हों, लोग देखना उनको शुरू कर दें. जैसे कि यूजुअली दे वियर रिवीलिंग क्लोथ्स. ओके. ई स्टैंड्स फॉर एग्जैजरेटेड इमोशंस एंड ड्रामेटाइजेशंस. तो जब ये कुछ बात बता रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं तो बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड इमोशंस दिखाते हैं. एग्जैजरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा के, और ड्रामा करते हैं बहुत ज्यादा. मतलब इनकी जो बातें सुन के आपको लगेगा, आप कहोगे कि भैया क्या ड्रामा चल रहा है, क्या ड्रामा कर रहे हैं. ओके. एस स्टैंड्स फॉर स्पीच. जब ये बोलते हैं ना तो बड़ा मेड अप सा इनका एक्सेंट होता है, जैसे कि बड़ा बना बना के बोल रहे हैं, और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि ऐसी तरीके से बात करें कि दूसरे को अपनी लैंग्वेज से इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं. अ हाई डिग्री ऑफ सजेस्टिबिलिटी. हाई डिग्री ऑफ सजेस्टिबिलिटी, इसका मतलब क्या है? कि दूसरों के साथ ना बहुत जल्दी अग्री कर जाते हैं. हाई डिग्री ऑफ सजेस्टिबिलिटी. किसी ने कुछ कहा, मान गए, किसी से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो गए. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. कैसे याद रखेंगे? कंटिन्यूअसली बिहेविंग एंड पुटिंग एफर्ट्स टू सीक अटेंशन. हो रहा है ना ये सब कुछ, बार बार इसी तरीके से बिहेव करते हैं, कोशिश करते हैं दैट सबकी अटेंशन इनको मिलती रहे. लास्ट हमारा जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो है नार्सिसिस्टिक. और ये कैसे याद रखेंगे? आई एम स्पेशल. कैसे याद रखेंगे? आई एम स्पेशल. जहां पे कि आई, कैसे, आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है इंटेंस नीड फॉर एडमिरेशन फ्रॉम अदर पीपल एंड अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट. मतलब देखो, जो इनके साथ वाले लोग होते हैं ना, जब तक वो इनकी तारीफ नहीं करते, एक एक, मान लीजिए इनके जो फैमिली में 6-7 लोग हैं, 8 लोग हैं, 8 के 8 से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मेरी तारीफ करो. नहीं करेंगे तो उनसे गुस्सा हो जाएंगे. ओके. सो intense need for admiration from others. अपनी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है इनकी, एक्सेसिव सेल्फ इंपॉर्टेंस है. ओके. एम स्टैंड्स फॉर मैनिपुलेटिव. बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, मैनिपुलेटिव होते हैं. ओके. एस इज एक्सेसिव सेल्फ इंपॉर्टेंस. अपनी इनकी जो इतने ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड होते हैं अपने आप से, अपनी पावर से, अपनी से अपीयरेंस से, ब्यूटी से, कि इनकी खुद की इंपॉर्टेंस इनकी नजरों में बहुत ज्यादा होती है. ठीक है. तो पी स्टैंड्स फॉर प्री ऑक्यूपाइड. प्री ऑक्यूपाइड विद व्हाट? प्री ऑक्यूपाइड विद फैंटेसीज ऑफ
इमेजिन्ड होती है, ये इनकी जो पावर होती है, जो सक्सेस होती है, फैंटेसीज ऑफ सक्सेस एंड पावर। ओके, ई स्टैंड्स फॉर लैक ऑफ एम्पैथी। अब इतना कुछ है तो दूसरों के साथ एम्पैथाइज तो नहीं करते हैं, ये लैक ऑफ एम्पैथी है, दूसरों की कंडीशन नहीं समझेंगे, दूसरों की प्रॉब्लम्स नहीं समझेंगे। अच्छा, क्रिटिसिज्म, सी स्टैंड्स फॉर क्रिटिसिज्म, नो टॉलरेंस एट ऑल। अगर आपने इनको थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज कर दिया या कुछ भी इनके बारे में बोल दिया कि भाई तुम ना इस ड्रेस में थोड़ी अच्छी सी नहीं दिख रहे हो, तो दे विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट इट, they will be angry, they will start behaving like that, okay, that they did not like it. Now I stands for impaired interpersonal relationship, A stands for angry if not admired, अगर इनकी तारीफ नहीं हुई तो इनको गुस्सा आ जाता है। L stands for lack of concern for others, ओके, दूसरों को भी, अब कैसे दूसरों के बारे में सोच पाएंगे, समझ पाएंगे जब ये अपने आप से ही अभी नहीं निकल रहे हैं। लैक ऑफ कंसर्न फॉर अदर्स। तो ये हुए हमारे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के फीचर्स, जिसको हम याद रख सकते हैं, आई एम स्पेशल। ओके, सो कीप वॉचिंग फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज। नेक्स्ट वीडियो में क्लस्टर सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के निमोनिक्स के बारे में बात करेंगे।